अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। देखें जी, आज मैं आपको अपनी मामा की एक बहुत क्विक सी रेसिपी देने वाली हूँ। नहीं, ये मिर्चें जो हैं ये मेरे हस्बैंड काट रहे हैं और इन्होंने बनाना है सिरके वाली मिर्चें। ये मैं प्याज काट रही हूँ जो खाना मैं बनाने लगी हूँ। इट्स रियली 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 ईजी, बहुत सिंपल है और आपको असल में बस 15 मिनट 20 मिनट आई गेस थे। क्या हो गया जूजी? मेरी बिल्ली कह रही है चुप करो। तो 20 मिनट रह गए थे गैस जाने के, तो मैंने कहा यार मैं अब क्या करूँ, भूख लग रही है बहुत सख्त। अच्छा ये देखें, ये मिर्चें डाल रहे हैं इसके अंदर, जार के अंदर, और फिर इसके बाद इसके अंदर वो डालेंगे, सिरका डाल देंगे और ये खीरे भी डाल दें। हाँ जी, तो मैं कहाँ थी? मैं यहाँ थी कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए सिरके वाली मिर्चों की तो मुझे बताइएगा, मैं अपने हस्बैंड को ख़ास बोलूँगी कि वो आप लोगों के लिए ये बनाए, ठीक है। तो जी प्याज, आलू और उसके बाद ये गार्लिक जो है मैं इस मसल के इस तरह डाल रही हूँ। थोड़ा सा गोश्त और आलू फ्राई करने के बाद ऑयल के अंदर फिर मैंने टमाटर डाले हैं। अब देखिए ये मैं बेसिक स्पाइसेस डाल रही हूँ जिसमें नमक, मिर्चें, काली मिर्चें और हल्दी शामिल है, और हाँ ज़ीरा वगैरह, बस ये चीज़ें शामिल हैं और इतना कुछ भी नहीं है। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, इसको ढक के रख दिया और ये साथ में मैं सलाद बना रही हूँ, ठीक है। अब जब तक गैस जाएगी तब तक जो मेरा सालन है वो रेडी हो जाएगा। बस सालन हल्की आंच पे पक रहा है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा दही भी डाल दिया था 15 मिनट बाद। जब फिर साथ साथ मैंने कहा जल्दी से रोटियां बना दूं मैं, क्योंकि फिर मैंने टाइम देखा तो अभी भी 10 मिनट रहते थे, तो मैंने कहा 10 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी से बिल्कुल ऐसे ही मैं रोटियां बना लेती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसके ऊपर थोड़ा सा मिंट भी डाल दें तो उससे खुशबू अच्छी आएगी। मैंने कहा मिंट तो मेरे पास है ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने उगाए हुए हैं जी, तो मैंने कहा हाँ याद आया। तो असल में ये चीज़ें मुझे भूल ही जाती है ना, कि जो चीज़ मैंने अपने घर में रखी हुई है। तो खैर मैं यहाँ से फिर मैंने अब मिंट पुदीना जो है वो तोड़ा है। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि मैं धनिया भी उगाऊँ। और फिर मैंने ये मिंट धोकर फिर मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया था और ये सालन बहुत ज़बरदस्त बना था। लेकिन झटपट वाला आलू और क्या कहते हैं, आलू गोश्त रेडी है। मुझे तो ये खाना बहुत अच्छा लगा था। मुझे नहीं लगता था कि ये मैं कर सकती हूँ, वैसे मैं बना सकती हूँ ये इस तरह से। तो गोश्त जो है वो सेमी गला था, मतलब गला भी था और नहीं भी गला था, लेकिन इट्स ओके। मैं वैसे भी स्टीक वगैरह जब भी बनाती हूँ तो मुझे जो चुई है ना वो फॉर्म चाहिए होती है गोश्त की। अच्छा, फिर रात को हमने सोचा हम मूवी देखते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, पेट हमारा फुल था, लेकिन मैंने कहा चलें स्प्राइट ले लेते हैं, और मेरा चिकन ब्रेड खाने को दिल कर रहा था तो मैंने चिकन ब्रेड भी ले ली और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए 2 पापड़ ले लिए पापड़। मूवी एज सच हमें इतनी कोई अच्छी नहीं लगी। वी वर वॉचिंग क्या कहते हैं, रॉकी एंड रानी, वो भी मेरी उस पे फरमाइश पे कि नहीं हमने वो देखनी है। बट उसके बाद फिर हमने ग्लैडिएटर लगा दी थी, फिर वो हमने देख ली थी। मेरे हस्बैंड ने तो देखी हुई थी लेकिन मैंने नहीं देखी थी। फिर सुबह 5 बज रहे थे, मेरी आंखें एकदम से खुली है क्योंकि रात को इतनी डरावनी बारिश हो रही थी और हवाएं चल रही थी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। ये सुबह 10 बजे का टाइम है और 10 बजे मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और ये साथ में टोस्ट गर्म कर रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं ज़रा चेक करें, इतने मज़े की हवा चल रही है। और रात को तो इतनी डरावनी हवा चल रही थी, जो तो बहुत डर लग रहा था रात को। क्या हवा बहुत तेज़ है और जुम्मा भी है, तो जुम्मा मुबारक आप सबको। बस जी फिर जुम्मे का दिन था और नहा धोकर फ्रेश होकर मैंने कहा कि जल्दी से अब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं नमाज़ पढ़ रही थी ना तो इतनी प्यारी आवाज़ चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे खिड़की के सामने बैठे हुए। फिर नमाज़ पढ़ ली तो मेरे पास थोड़ा वक्त था, मैंने कहा ये चीज़ें संभाल लूँ थोड़ा। और ये देखिए जूजी मेरे पीछे पीछे हर जगह आ रही है।
बस फिर मैंने घर संभाल लिया था। घर तो वैसे साफ़ ही था, लेकिन वही बात है ना, हवा आती है तो इस वजह से थोड़ी डस्ट आ जाती है। बस शाम हो गई और मुझे कुछ याद आ गया। शाम थी धुआं धुआं, हुस्न था उदास उदास, दिल को बहुत सी कहानियाँ याद सी आती रह गई। तो ये है मिठे सेब और इसके ऊपर नींबू डाला हुआ है और नमक डाला हुआ है, काला नमक। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।